अपने समाज में खास करके गरीब लोगों को कई बार कर्ज लेने के लिए महाजन जैसे लोगों के पास जाना पड़ता है, जो बहुत अधिक ब्याज लेते हैं और कर्ज के बोझ में लोग ऐसे दब जाते हैं कि वो कई बार बहुत लंबे समय तक ही अपना मूलधन वापस नहीं कर पाते हैं। तो बैंकों ने ऋण योजनाएं विभिन्न प्रकार की बनाई हैं। सरकार भी अलग अलग तरीके से महिलाओं का अलग बैंक खोल के और छोटे छोटे अकाउंट्स जीरो बैलेंस वाले भी खोल के कोशिश कर रही है कि लोग सरकारी बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ें या कम से कम संगठित बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ें और जो असंगठित महाजन की व्यवस्था है उससे मुक्ति पाए। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि क्योंकि मेरा काम ज़्यादातर गरीबों के बीच में है कि लोग कर्ज के चंगुल में ऐसे फंस जाते हैं कि फिर उससे निकल नहीं पाता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए एक तर्कसंगत और ऐसी नीति लागू हो सरकार द्वारा कि जिससे गरीबों का उसका फ़ायदा मिल सके। बच्चों की पढ़ाई का खर्च है, दवाई का खर्च है, शादी जब लोग करते हैं खास करके लड़की की तो बहुत खर्च करना पड़ता है। तो ऐसे अवसरों के लिए लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके। रोजगार के लिए कई बार लोग चाहते हैं जो नहीं मिल पाता है, तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो तो लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो। अब दिल्ली में ये जो प्रयास शुरू हुआ है सहयोग के नाम से, जो और बड़े स्तर पे है और उसके नाम पे एक नॉन प्रॉफिट कंपनी भी बन रही है जो रिसर्च का काम करेगी और अन्य तरीकों से जनता तक अपनी बात को पहुंचाने का काम करेगी। तो इस तरह के जो पहल हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और हमने देखा है कि बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस का एक बहुत सफलतापूर्वक एक प्रयोग किया गया जिससे वहाँ की महिलाओं को खास करके बहुत लाभ मिला। महिलाओं में साक्षरता की दर बढ़ गई, प्रति परिवार बच्चों की संख्या कम हो गई। आमतौर पे ऐसी मान्यता है कि मुस्लिम परिवारों में बच्चे ज़्यादा होते हैं, लेकिन बांग्लादेश का अगर हम फर्टिलिटी रेट देखें यानी कि प्रति परिवार बच्चों की संख्या, तो वो 2.1 से नीचे है, जो कि रिप्लेसमेंट रेट है। यानी कि फर्टिलिटी रेट 2.1 रहेगा तो आबादी वहीं की वहीं बनी रहेगी, लेकिन वो उससे भी नीचे आ गया है। तो ये दिखाता है कि अगर महिला काम पे निकले, यदि महिला के हाथ में पैसे आ जाए, वो कुछ रोजगार करने लगे, तो वो ज़्यादा शिक्षित भी होगी, अपने बच्चों को शिक्षित करेगी और परिवार में बच्चों की संख्या भी कम रहेगी, ताकि जो भी बच्चे हैं उनका वो ठीक से देखभाल कर पाएगी। हमारे मित्र जोहा भाई और सैयद तहसीन अहमद साहब ने जो एक पहल ली है सहयोग कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करके और सहयोग फाउंडेशन के नाम से एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बना के, ताकि गरीब इंसान के हाथ में पैसा आए बिना ब्याज वाला। उसका कुछ शुल्क ज़रूर लगेगा लेकिन वो ब्याज नहीं है और उससे वो अपने जीवन को बेहतर बना पाएगा, कर्जों से मुक्ति पाएगा, अपने रोजगार को मजबूत करेगा, बच्चों को पढ़ा लिखा पाएगा, अपने परिवार में अगर स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करने की ज़रूरत है तो कर पाएगा और उस पैसे को अदा भी करेगा ताकि वो स्वाभिमानी रूप से अपना जीवन जी सके। इसके लिए मैं सैयद तहसीन अहमद को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये पहल ली।